लपटों की जलती हुई यादें अभी भी प्रथम के मन को झकझोर रही थीं। हर चीख और हर दर्द उसके कानों में गूंज रहा था। लेकिन उसी खौफनाक हादसे में जब सब कुछ खत्म होता नजर आ रहा था, तब राध्या एक फरिश्ता बनकर सामने आई थी। अगर आप सभी लोग भी राध्या का साथ देना चाहते हैं, तो राध्या के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना आग के उस भयानक जाल में कदम रखा और प्रथम को सुरक्षित बाहर निकाल लाई थी। उस दिन के बाद से प्रथम के शरीर पर तो घाव थे ही, लेकिन उसके दिल पर जो बोझ था वो और भी भारी था, क्योंकि उसे बार बार अपने वो शब्द याद आ रहे थे जब उसने निहारिका की बातों में आकर राध्या का दिल दुखाया था, उस पर शक किया था और उसे अपने जीवन से दूर करने की कोशिश की थी। अस्पताल के शांत कमरे में जब राध्या उसके जख्मों पर मरहम लगा रही थी, तो हर स्पर्श के साथ जैसे उसके दिल का दर्द कम हो रहा था और उसकी आंखों में सिर्फ पछतावा नजर आ रहा था। उसने धीरे से राध्या का हाथ पकड़ा और कांपती आवाज में कहा, राध्या, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं निहारिका की साजिशों को देख नहीं पाया और तुम्हें हर पल तकलीफ दी। राध्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द नहीं बल्कि सुकून था। उसने बिना कुछ कहे प्रथम के माथे को चूम लिया और उसी पल दोनों के बीच की सारी दूरियां खत्म होती नजर आईं। कमरे में एक बार फिर प्यार की खुशबू फैल गई थी और ऐसा लग रहा था मानो उनकी जिंदगी ने एक नई शुरुआत कर दी हो। तभी अचानक दरवाजा खुला और निहारिका अंदर आई। उसके हाथ में सूप का कटोरा था और चेहरे पर वही बनावटी चिंता। उसने मीठी आवाज में कहा, प्रथम, ये सूप पी लो, तुम्हें ताकत मिलेगी। लेकिन इस बार प्रथम ने उसे देखते ही साफ मना कर दिया और कहा, नहीं निहारिका, मेरा मन नहीं है। निहारिका ने फिर अपनी बात मनवाने की कोशिश की और बोली, हमारी दोस्ती की कसम, प्लीज पी लो। लेकिन इस बार प्रथम का गुस्सा फूट पड़ा और उसने सख्त आवाज में कहा, निहारिका, एक बार मना किया ना, समझ में नहीं आता क्या? अब मुझे अकेला छोड़ दो। ये सुनकर निहारिका के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि प्रथम उसके सामने इस तरह खड़ा हो जाएगा। हालात को समझते हुए राध्या ने शांति से सूप का कटोरा लिया और खुद पी गई और ठंडी आवाज में कहा, प्रथम को आराम की जरूरत है निहारिका, तुम जा सकती हो। निहारिका वहां से गुस्से में निकल गई, लेकिन उसके दिल में बदले की आग और भी तेज हो चुकी थी। उसने महसूस कर लिया था कि इस हादसे ने प्रथम और राध्या के बीच की सारी दूरियां खत्म कर दी हैं और अब उनके बीच सिर्फ प्यार और भरोसा है। अस्पताल के कॉरिडोर में चलते हुए उसने मन ही मन कसम खाई कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी और अब वो ऐसी चाल चलेगी जो उनके रिश्ते को फिर से तोड़ दे। कुछ दिनों बाद जब प्रथम अस्पताल से घर लौटा, तो घर का माहौल बाहर से तो सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर निहारिका अपनी नई साजिशों का जाल बुन रही थी। उसने धीरे धीरे घरवालों के मन में राध्या के खिलाफ जहर घोलना शुरू किया। कभी वो कहती कि राध्या का व्यवहार बदल गया है, तो कभी उसके बाहर जाने को लेकर सवाल उठाती। शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे माहौल में शक की दरारें आने लगीं। हालांकि इस बार प्रथम पहले जैसा नहीं था। उसने राध्या पर भरोसा करना नहीं छोड़ा, लेकिन निहारिका ने हार नहीं मानी और एक रात उसने अपनी सबसे बड़ी चाल चली। उसने राध्या के नाम से एक फर्जी मैसेज तैयार किया, जिसमें यह दिखाया गया कि राध्या किसी और से मिलने जा रही है। उसने ये मैसेज चुपके से प्रथम के फोन तक पहुंचा दिया। एक पल के लिए प्रथम का दिल डगमगाया, लेकिन इस बार उसने सीधे राध्या से बात करने का फैसला किया। जब उसने राध्या से पूछा, तो राध्या ने बिना डरे सच बताया और दोनों ने मिलकर इस साजिश का पर्दाफाश करने का फैसला किया। जांच करने पर सच सामने आ गया कि ये सब निहारिका का खेल था। अब प्रथम का गुस्सा चरम पर था। उसने सबके सामने निहारिका की सच्चाई उजागर कर दी और उसके हर झूठ को बेनकाब कर दिया।
घरवालों को भी समझ आ गया कि निहारिका कैसे उनके बीच दरार डालने की कोशिश कर रही थी। राध्या की आंखों में इस बार आंसू थे, लेकिन ये आंसू उसकी जीत के थे, क्योंकि उसके प्यार और सच्चाई ने हर साजिश को हरा दिया था। प्रथम ने सबके सामने राध्या का हाथ थाम लिया और कहा कि अब कोई भी ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती। निहारिका अपमान और गुस्से से तिलमिला उठी, लेकिन उसके अंदर की नफरत अभी भी जिंदा थी, और जाते जाते उसने चेतावनी दी कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन इस बार प्रथम और राध्या तैयार थे, क्योंकि